नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्ज़ाम प्रो में। हमने हरियाणा जीके की एक ज़बरदस्त सीरीज शुरू की थी जिसमें हम 2015 से 2023 तक एचएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉपिक वाइज विद एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। आज उसका तीसरा टॉपिक है जिसका नाम है हरियाणा की नदियाँ। क्या नाम है? हरियाणा की नदियाँ। इससे पहले हमने की थी हरियाणा की जलवायु। आज हम करेंगे हरियाणा की नदियों से संबंधित जो भी क्वेश्चन एचएससी के द्वारा पूछे गए हैं वो करेंगे, और कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और वो भी विद एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? ऑप्शन ए कालका, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी अंबाला। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा भाई कालका। क्या रहेगा? कालका। एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। टांगरी नदी हरियाणा के कालका से अपनी यात्रा शुरू करती है। एक क्वेश्चन हो गया, टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? कालका से। दूसरा, पंचकुला और अंबाला शहरों से होते हुए कौन सी नदी में जाकर मिल जाती है? गग्गर में। और ये किसकी सहायक नदी है भाई? गग्गर की। और इसका जो उद्गम है वो कौन सी पर्वतमाला है? शिवालिक। चौथा क्वेश्चन। पांचवा, और शिवालिक पर्वतमाला के कौन सी पहाड़ियों से भाई? मोरनी की पहाड़ियों से। तो एक क्वेश्चन के जरिए देखिए हमारे कितने क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? पढ़िए। हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियाँ कितनी है भाई? दो हैं। एक का नाम क्या है? दृष्टि। और दूसरी कौन सी है भाई? ऑप्शन ए शिवालिक, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी यमुना। तो बताइए कौन सी होगी दूसरी पवित्र नदी? कौन सी होगी भाई? सरस्वती। तो हरियाणा में दो पवित्र नदियाँ मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है भाई? यमुना से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है, और ये प्रवण क्षेत्र हिस्सों में विभाजित होते हैं। इसमें निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दलदली, ऑप्शन बी शिवालिक, ऑप्शन सी खादर, ऑप्शन डी नेली। तो बताइए क्या कहा जाएगा? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा खादर। क्या कहा जाएगा? निचले हिस्से को क्या कहा जाएगा भाई? खादर कहा जाएगा। यमुना से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है। यह प्रवण क्षेत्र कई हिस्सों में विभाजित होते हैं जिसमें निचले हिस्से को क्या कहते हैं भाई? खादर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारामासी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए राक्षसी, ऑप्शन बी चोटांग नदी, ऑप्शन सी इंदौरी, ऑप्शन डी दोहान। तो बताइए 50 किलोमीटर तक बहने वाली कौन सी है? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई? इंदौरी नदी। कौन सी है? इंदौरी नदी। इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। इंदौरी जो नदी है वो वर्षा पर आधारित नदी है। किस पे आधारित भाई? वर्षा पर। और इसमें एक क्वेश्चन ये बनेगा, जो सीकर जिले के अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला से निकलती है? अरावली। क्वेश्चन दूसरा हो गया। और राजस्थान के अलवर जिले से बहते हुए हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है? रेवाड़ी। और इसका जो लंबाई है वो कितनी है? 50 किलोमीटर तक। कितनी है भाई? 50 किलोमीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरीदाबाद के पास जो बड़खल झील है किस पर्वत माला के किनारे पर है भाई? बताओ। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी विंध्य पर्वतमाला, ऑप्शन सी सतपुड़ा पर्वतमाला, ऑप्शन डी हिंदू कुश। बताइए किस पर्वतमाला के वो है भाई? बड़खल झील। तो ये किसके है भाई? जो फरीदाबाद है वो कहाँ पे है भाई? दक्षिण में। और दक्षिण में कौन सी पर्वतमाला है? कौन सी है? अरावली। कौन सी है? अरावली। तो ध्यान रखिएगा, आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होना चाहिए। जो एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। क्या है? जो बड़खल झील है हरियाणा राज्य में फरीदाबाद के पास कौन सा गांव? बड़खल गांव में है। और यह झील अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों के किनारे पर है भाई। कहाँ पे है? अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों के किनारे पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट मैं सेट कर दूं, आपको आंसर नहीं दिखना चाहिए। चलिए करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है भाई? हिमाचल प्रदेश में डगसाई से उद्भव उद्भव करने वाली कौन सी नदी हरियाणा में से बहती है? हिमाचल प्रदेश में डगसाई से उद्भव करने वाली कौन सी नदी हरियाणा में से बहती है? ऑप्शन ए गग्गर नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी चेनाब नदी। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा भाई गग्गर नदी। क्या होगा? गग्गर नदी हिमाचल प्रदेश की, है ना।
पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन को। क्या है भाई, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट सेट कर देती हूँ। घग्गर नदी भारत की प्रमुख नदी है और यह हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों के डगसाई गांव से निकलती है और पूर्व से पश्चिम में बहती है। अपने 320 किलोमीटर के कुल मार्ग के दौरान घग्गर नदी देखिए कौन कौन से राज्य हैं, पंजाब और हरियाणा और राजस्थान से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है भाई, राजस्थान से होकर गुजरती है। कौन सी नदी, घग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी है। ऑप्शन ए साइबी नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी सरस्वती नदी, ऑप्शन डी घग्गर नदी। ये 2017 में पूछा है भाई, कौन सी नदी प्रमुख मौसमी नदी है भाई हरियाणा की। तो बताओ कौन सी होगी, कौन सी है, घग्गर नदी। ये कैसी है, मौसमी नदी है, ध्यान रखना। घग्गर नदी कैसी है, बारहमासी नहीं है, कैसी है, मौसमी नदी है। पढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। देखिए क्या है, जो घग्गर नदी है हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी है और इस नदी का उद्गम मैंने पीछे बताया था, कौन सी, शिवालिक पहाड़ियों से है। किससे है भाई, शिवालिक पहाड़ियों से। और कहाँ से यह नदी अंबाला और हिसार से बहते हुए राजस्थान के बीकानेर तक पहुँचती है। कहाँ तक पहुँचती है भाई, बीकानेर तक। लंबाई बताई थी, कितनी बताई थी भाई, 320। 3 राज्य कौन कौन से, पंजाब और आपका ये लगा लीजिए हरियाणा और राजस्थान, इन 3 राज्यों से होकर गुजरती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखो, यमुना नदी इनमें से किस जिले में से होकर नहीं बहती। नहीं बहती पूछा है, नहीं बहती, ध्यान रखना। सबसे पहले ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन डी करनाल। तो बताओ किस जिले से नहीं बहती, किस जिले से नहीं बहती। देखो सोनीपत से बहती है, करनाल से भी बहती है, पानीपत से भी बहती है। किससे नहीं बहती भाई, हिसार। किससे नहीं बहती, हिसार। तो पढ़ें एक्सप्लेनेशन को। यमुना नदी, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। यमुना नदी हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद जिलों से बहती है और यमुना नदी हरियाणा के यमुनानगर जिले में, कहाँ पर भाई, यमुनानगर जिले में कालेश्वर वन के पास क्या करती है भाई, प्रवेश करती है। हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, कौन से वन, ध्यान रखना, कालेश्वर वन। कौन से वन भाई, कालेश्वर वन। क्वेश्चन पूछा गया HSC के द्वारा, आगे आ सकते हैं और आगे भी पूछा जाएगा भाई। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश नदी अंबाला से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है भाई। बताओ कौन सी नदी है जो अंबाला से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए मारकंडा, ऑप्शन बी घग्गर, ऑप्शन सी इंदौरी, ऑप्शन डी दोहन नदी। तो बताओ कौन सी नदी होगी, मारकंडा नदी। जो मारकंडा नदी है वो अंबाला से होते हुए भाई कहाँ पे प्रवेश करती है भाई, हरियाणा में प्रवेश करती है। मारकंडा नदी के बारे में पढ़ते हैं। मारकंडा नदी हरियाणा राज्य की कैसी है भाई, मौसमी नदी। घग्गर भी कैसी है, मौसमी। मारकंडा भी कैसी है, मौसमी। जो घग्गर की क्या है भाई, प्रमुख सहायक नदी है। और कौन सी पहाड़ियाँ भाई, ऊपर कौन सी पहाड़ी है, शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और अंबाला से होते हुए हरियाणा में क्या करती है, प्रवेश करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी हरियाणा और डैश के बीच पूर्वी सीमा बनाती है भाई। बताओ जो यमुना नदी है वो अपने हरियाणा और कौन सा दूसरा राज्य है जिसके बीच क्या बनाती है भाई, सीमा बनाती है, पूर्वी सीमा बनाती है। पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा की बात हो रही है तो देखो, एक ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है भाई पंजाब। तो बताओ क्या होगा। अब पूर्व की ओर बताओ कौन सा राज्य है हरियाणा के, पूर्व की ओर कौन सा है, उत्तर प्रदेश। कौन सा है भाई, उत्तर प्रदेश। तो जो यमुना नदी है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच कौन सी सीमा बनाती है भाई, पूर्वी सीमा। आइए पढ़ते हैं। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच पूर्वी सीमा बनाती है। यह नदी कितनी भाई, 1376 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए त्रिवेणी संगम प्रयागराज में गंगा में विलीन हो जाती है। किस में मिल जाती है भाई, गंगा में। गंगा की प्रमुख सहायक नदी है यमुना नदी, ध्यान रखना। HSC के द्वारा पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जो 2015 में पूछा था। कब पूछा था भाई, 2015 में। मारकंडा नदी का जो उद्भव है वो कहाँ से होता है। ऑप्शन ए शिवालिक पहाड़ियों से, ऑप्शन बी अरावली से, ऑप्शन सी सोना नदी से, ऑप्शन डी कहाँ से भाई, मोरनी पहाड़ियों से। तो कौन सी पहाड़ियों से होता है, शिवालिक, अरावली, सोना पहाड़ी और मोरनी पहाड़ी। बताइए इन चारों में से
किससे मारकंडा नदी का उद्भव होता है, किससे होता है भाई। देखो मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में बताया था, जो मारकंडा नदी है वो किसकी सहायक नदी है, किसकी है, गग्गर की। किसकी सहायक नदी है भाई, गग्गर की। और गग्गर जो नदी है वो कौन सी पहाड़ियों में है, शिवालिक पहाड़ियों में। कौन सी में है भाई, शिवालिक पहाड़ियों में। चलिए 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, इसकी एक्सप्लेनेशन को हम पढ़ेंगे। सेट कर देती हूँ मैं, जस्ट 1 मिनट। हाँ भाई ये देखो क्या है, जो 1 मिनट ठीक करते हैं। यस, मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिवालिक पहाड़ियों की से निकलती है भाई। देखो मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से। कौन से जिले से, सिरमौर जिले के शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। और ये गग्गर की क्या है भाई, सहायक नदी है। और हरियाणा के अंबाला जिले और कुरुक्षेत्र जिले से गुजरती है भाई। कहाँ से गुजरती है, हरियाणा के अंबाला और कुरुक्षेत्र जिले से गुजरती है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बने भाई। एक तो ये किसकी सहायक नदी है, गग्गर की। दूसरी, कहाँ से इसका उद्गम होता है भाई, कहाँ से होता है, हिमाचल प्रदेश से। और हिमाचल प्रदेश में भी किस जिले से भाई, सिरमौर जिले से। और कौन सी पहाड़ियों से, शिवालिक पहाड़ियों से। कहाँ से, शिवालिक पहाड़ियों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यमुना नदी हरियाणा की डैश सीमा पर बहती है भाई। बताओ, पीछे क्वेश्चन किया था, जो यमुना नदी है बताओ कौन सी सीमा पर बहती है हरियाणा की, कौन सी, पूर्वी, ऑप्शन बी उत्तरी, ऑप्शन सी पश्चिमी, ऑप्शन डी दक्षिणी। तो बताओ किस पे, पूर्वी। किस पे, पूर्वी। जो यमुना नदी है हरियाणा की किस सीमा पर भाई, पूर्वी सीमा पर बहती है। एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे, क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए जरा। यमुना नदी, इससे और क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे, ध्यान से समझना। यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है। यमुना नदी हरियाणा की प्रमुख नदी है। यमुना नदी उत्तराखंड के, ये ध्यान देना भाई, उत्तराखंड के गढ़वाल, कौन से भाई, गढ़वाल में एक क्या है भाई, बंदरपूछ के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर। ये ग्लेशियर कहाँ पे है भाई, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में भी कहाँ पे है, गढ़वाल क्षेत्र में। कहाँ पे, गढ़वाल क्षेत्र में। और ये हरियाणा में सदैव बहने वाली एकमात्र नदी है भाई। हरियाणा की सदैव बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, यमुना नदी। ये दूसरा क्वेश्चन भाई। यमुना नदी यमुना नगर जिले के कलेश्वर से हरियाणा में प्रवेश करती है भाई। यहाँ से कई क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, देखो दोबारा करवा रही हूँ, अच्छे से सीखना। आगे ये क्वेश्चन आएंगे ताकि आप जवाब दे सको। क्या, जो यमुना नदी है, ये देखो भाई एक क्वेश्चन, यमुना नदी हरियाणा की कौन सी सीमा पर भाई, पूर्वी सीमा पर। कौन सी सीमा पर, पूर्वी सीमा पर, एक क्वेश्चन। और ये हरियाणा की क्या है भाई, एक प्रमुख नदी है। दूसरा क्वेश्चन, जो यमुना नदी है वो उत्तराखंड के गढ़वाल में कौन से भाई ग्लेशियर से निकलती है, बंदरपूछ के यमुनोत्री ग्लेशियर से। किससे निकलती है, बंदरपूछ के यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये भाई दूसरा क्वेश्चन। फिर तीसरा क्वेश्चन देखो भाई, है हरियाणा में सदैव बहने वाली एकमात्र नदी है। कौन सी है भाई, एकमात्र नदी, तीसरा क्वेश्चन। और जो यमुना नदी है वो यमुनानगर जिले के कलेश्वर से हरियाणा में प्रवेश करती है। ये क्वेश्चन हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 4th। कैसा, कहाँ से प्रवेश करती है हरियाणा में, कलेश्वर से। कहाँ से करती है भाई, कलेश्वर से। और नेक्स्ट पॉइंट है, यह हरियाणा की पूर्वी सीमा को उत्तर प्रदेश से क्या करती है भाई, अलग करती है। यह हरियाणा की पूर्वी सीमा को उत्तर प्रदेश से क्या करती है, अलग। 5 क्वेश्चन, एक एक्सप्लेनेशन से हमारे कितने क्वेश्चन हुए, 5। और आगे ये क्वेश्चन आएंगे देखना। अब हरियाणा में नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में लोहे के पाइप का भाई सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है भाई। ये क्वेश्चन वैसे दे दिया, नदियों से संबंधित तो था नहीं, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, बीच में आया है, बुक में दे रखा था। क्या है भाई, हरियाणा में लोहे के पाइपों का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन ए सोनीपत, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी हिसार। तो बताओ भाई, लोहे के पाइप सबसे ज़्यादा कहाँ बनाए जाते हैं भाई, हिसार में। कहाँ बनाए जाते हैं, हिसार में। तो पढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को, देखिए और कुछ भी जानने को मिलेगा हमें। हरियाणा में लोहे के पाइप का सर्वाधिक निर्माण हिसार में होता है। हिसार में स्टील पाइप उद्योग है। कौन सा है भाई, स्टील पाइप। इसके अलावा वस्त्र उद्योग है, इसके अलावा धातु उद्योग है, और अल्कोहल उद्योग है। इसकी क्या है भाई, इकाइयाँ हैं। और हिसार जिले में जिंदल पाइप फैक्ट्री है। कौन सी है भाई, जिंदल पाइप फैक्ट्री। और टेक्सटाइल मिल विश्व भर में क्या है भाई, प्रसिद्ध है। और इसे कौन सा शहर कहा जाता है भाई, इस्पात का शहर। किसे कहा जाता है, हिसार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, हिसार को।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नदियों से संबंधित नहीं था लेकिन वैसे बीच में दे रखा था तो कर लेते हैं। हरियाणा में फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है भाई? अब कौन से जिले की बात की? फरीदाबाद। फरीदाबाद कहाँ है भाई? दक्षिण साइड है। तो देखो कौन सी नदी हो सकती है? सरस्वती, बताओ क्या हो सकती है? साइबी नदी, यमुना नदी और मारकंडा नदी। तो बताओ भाई कौन सी होगी? तो इसका आंसर क्या आएगा? यमुना नदी। कौन कौन सा आएगा भाई? यमुना नदी। फरीदाबाद में बहने वाली प्रमुख नदी क्या है भाई? यमुना है। और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है भाई? 45 किलोमीटर। और औसत चौड़ाई कितनी है भाई? 200 मीटर। कितनी है? 200 मीटर। ध्यान रखना भाई, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से नहीं बहती भाई? नहीं बहती पूछ रखा, हरियाणा से नहीं बहती। देखो घग्गर नदी हमने पढ़ा है, गोमती नदी पढ़ा है हरियाणा में? नहीं पढ़ा। यमुना नदी पढ़ा है भाई, इंदौरी नदी पढ़ा है ना। तो कौन सी नदी नहीं बहती भाई बड़ी हरियाणा में? बताओ कौन सी नहीं बहती? गोमती नदी। घग्गर भी बहती है, यमुना भी बहती है और इंदौरी भी बहती है। कौन सी नहीं बहती? गोमती। ये 2015 में पूछा था एचएससी ने। देखो जो गोमती नदी है ना वो उत्तर प्रदेश में बहती है। कहाँ पे बहती है? उत्तर प्रदेश में। और जो गोमती नदी का उद्गम है वो पीलीभीत में फुलहर झील से हुआ। कहाँ से हुआ? फुलहर झील से। घग्गर, यमुना, इंदौरी, कृष्णावती, मारकंडा नदी हरियाणा में बहने वाली नदियां हैं। यमुना नदी हरियाणा की क्या है भाई? प्रमुख नदी है। यमुना नदी यमुनानगर जिले के कलेश्वर से कहाँ पे प्रवेश करती है भाई? हरियाणा में प्रवेश करती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी डैश नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है। बताओ भाई, मैंने आपको पहले बताया है यमुना नदी डैश नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है। बताओ भाई किसकी? ऑप्शन ए गंगा नदी की, ऑप्शन बी सिंधु नदी की, ऑप्शन सी नर्मदा नदी की, ऑप्शन डी सतलुज नदी की। तो बताओ किसकी होगी? किसकी होगी? किसकी होगी भाई? ये किसकी होगी? गंगा नदी की। किसकी होगी? गंगा नदी की। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए गंगा नदी की। चलिए एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं भाई, क्या है। जो यमुना नदी है वो गंगा नदी की क्या है भाई? दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है। यमुना का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है? मैंने पीछे भी आपको रिपीट किया था, यमुनोत्री ग्लेशियर से हुआ है। और चंबल, बेताब, कैन और सिंध और हिंड इसकी क्या है भाई? सहायक नदियां हैं। और प्रयागराज में ये कहाँ पर मिल जाती हैं? गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? क्वेश्चन आया हुआ है कि जो यमुना नदी है वो गंगा में कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है भाई? प्रयागराज में। कहाँ पे मिलती है? प्रयागराज में। ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट पेज को 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट सेट करती हूँ। चलिए करते हैं। नेक्स्ट क्या है? सदा बहने वाली कौन सी भाई? सदा बहने वाली नदी कौन सी है? ए ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी साइबी नदी, ऑप्शन सी मारकंडा, ऑप्शन डी यमुना। तो बताओ भाई सदा बहने वाली नदी एकमात्र है हरियाणा में, कौन सी? यमुना नदी। कौन सी है? यमुना नदी। ऊपर मैंने बताया था आपको। तो जो सदा बहने वाली नदी है वो कौन सी है? यमुना नदी। और यह गंगा की क्या है भाई? सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये क्या है भाई? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और कौन से ग्लेशियर से? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और यह नदी प्रयाग में कहाँ पर मिल जाती है भाई? गंगा में। प्रयागराज में कहाँ मिल जाती है? गंगा में। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं भाई? चंबल, बेताब और कैन इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा तो जो भी आपके डाउट हैं कमेंट कर देना, लिख देना, मैं आपको इसका कमेंट करके रिप्लाई जरूर करूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती? क्या पूछा गया है भाई? नहीं निकलती, ये पूछा। ध्यान देना, जो ये नहीं वर्ड है ना इस पे ध्यान दिया करो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती? ऑप्शन ए सरस्वती नदी, ऑप्शन बी घग्गर नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी मारकंडा। कौन से पर्वत से बोला भाई? कौन से बोला? शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती। तो बताओ भाई, अब शिवालिक से घग्गर तो निकलती है, मारकंडा भी निकलती है ना, सरस्वती भी शिवालिक क्षेत्र में आती है। तो कौन सी नहीं आती भाई? कौन सी नहीं आती? यमुना। कौन सी नहीं आती? यमुना। आज ये पढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। यमुना नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती। ये यमुना नदी मैंने आपको बताया कौन से ग्लेशियर से भाई? यमुनोत्री ग्लेशियर। और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड में भी कहाँ? गढ़वाल क्षेत्र में, जो कि हिमाचल में
सॉरी, जो कि हिमालय में बंदरपूछ श्रेणी में है। कहाँ पे है भाई? बंदरपूछ श्रेणी में। ये हिमालय है, हिमाचल नहीं है। और ये गंगा की क्या है भाई? सबसे बड़ी क्या है? सबसे लंबी क्या है भाई? सहायक नदी है, ध्यान रखना। तो ये गंगा की क्या है भाई? सबसे लंबी सहायक नदी है। 2016 में ये क्वेश्चन एचएससी ने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, क्या है? 2016 में ही पूछा है। फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है भाई? बताओ, फरीदाबाद में कौन सी? ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी मारकंडा नदी, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी साहिबी नदी। तो बताओ भाई, फरीदाबाद जिले में कौन सी नदी बहती है? कौन सी बहती है? यमुना नदी। कौन सी बहती है? यमुना नदी। कहाँ पे भाई? फरीदाबाद में। चलिए पढ़ते हैं, क्या है? फरीदाबाद जिले में यमुना नदी की जो लंबाई है वो कितनी है भाई? 45 किलोमीटर। और इसकी जो औसत चौड़ाई है वो कितनी है? 200 मीटर। ऊपर आ चुका, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और अलीगढ़ जिलों के बीच क्या बनाती है भाई? अपनी सीमा बनाती है। क्या बनाती है? सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, नदियों से संबंधित ही है लेकिन हरियाणा का नहीं है वैसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्या है? देखो, किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस ने युद्ध किया था भाई? किसने? सिकंदर और पोरस ने। ऑप्शन ए कौन सी नदी? नदी पूछिए भाई, किस नदी पे? ऑप्शन ए ब्यास नदी, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। बताओ भाई, क्या होगा जिस नदी पर सिकंदर और पोरस ने युद्ध किया था? तो कौन सी होगी? कौन सी होगी भाई? झेलम नदी। झेलम नदी पर, है ना? ये हरियाणा में नहीं है झेलम नदी, ध्यान रखना। चलिए पढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। क्या है? जो सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध है वो कौन सी नदी पर हुआ? झेलम नदी पर। जिसमें कौन पराजित हुआ भाई? पोरस पराजित हुआ था। परंतु पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना क्या बना लिया था? मित्र बना लिया था। ये क्वेश्चन भाई हिस्ट्री से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए। नदी कौन सी थी जहाँ पर सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था? कौन सी थी? झेलम नदी। कौन सी थी? झेलम नदी के तट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हरियाणा में नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? अरब सागर में नहीं गिरती पूछा है। ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी साबरमती नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी ताप्ती नदी। भाई बताओ कौन सी होगी? गोदावरी नदी। कौन सी भाई? गोदावरी। गोदावरी कहाँ भाई? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में नहीं गिरती। पढ़ते हैं चलिए, कौन कौन सी नदियां हैं? नर्मदा, ताप्ती और साबरमती एवं माई नदियां अरब सागर में गिरती हैं। जो गोदावरी नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की भाई सबसे लंबी नदी है। ये एक और क्वेश्चन बन गया भाई, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। और इस नदी को भाई दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन बन गया भाई, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। और जो गोदावरी नदी है ये महाराष्ट्र में भाई नासिक के पास से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नासिक के पास से। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले भाई 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करती है? 1465 किलोमीटर की। और कौन सी खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न सभी नदियां हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, एक को छोड़ के। हमें वो बताना है जो शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं निकलती भाई। ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी घग्गर नदी, ऑप्शन सी मारकंडा नदी, ऑप्शन डी टांगरी नदी। भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? कौन से ग्लेशियर से बताया था मैंने? यमुनोत्री ग्लेशियर से, शिवालिक की पहाड़ियों से नहीं। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है भाई, ऊपर आ चुका है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट में सेट कर दूं। आइए करते हैं, क्या है? जो यमुना नदी है हरियाणा की प्रमुख महत्वपूर्ण नदी है। यमुना नदी उत्तराखंड के कहाँ से भाई? गढ़वाल हिमालय में से बंदरपूछ के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और जो घग्गर नदी है, मारकंडा और टांगरी नदियाँ शिवालिक पहाड़ियों से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं भाई? शिवालिक पहाड़ियों से। ध्यान रखना कौन कौन सी? तीनों नदियाँ, एक तो घग्गर, दूसरी मारकंडा और तीसरी टांगरी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? शिवालिक पहाड़ियों से। कहाँ से? शिवालिक पहाड़ियों से। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं भाई नदियों से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? भाई किस जिले की सीमा नहीं लगती? देखो भाई, यमुना नदी के साथ। ऑप्शन ए यमुनानगर, ऑप्शन बी भाई पानीपत, ऑप्शन सी भाई सोनीपत, ऑप्शन डी रोहतक।
तो देखो, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? बताओ भाई, किस जिले की सीमा नहीं लगती? यमुनानगर से तो ये निकलती है, पानीपत से भी भाई ये बहती है, और सोनीपत से किससे नहीं लगती भाई? रोहतक से। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई? रोहतक आएगा। क्या आएगा? रोहतक। चलिए पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन को। यमुना नदी यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद हिमनद को ही क्या बोलते हैं भाई? ग्लेशियर बोलते हैं, वहां से निकलती है। और यह नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बहती हुई प्रयागराज में कहाँ पर मिल जाती है? गंगा में। और जो यमुना नदी है, हरियाणा के यमुनानगर, पानीपत, सोनीपत, पलवल, करनाल जिलों से होकर बहती है। और कहाँ से नहीं बहती भाई? रोहतक से। कहाँ से? रोहतक से। और पहले आया था हिसार, है ना? तो ये क्वेश्चन दोबारा देखो रिपीट हुआ है 2016 में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? निम्न सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं सिवाय एक को छोड़ के। बताओ, हरियाणा की कौन सी नदी नहीं है इनमें से? घग्गर नदी है। दोहन नदी बताओ है या नहीं है? है। कोटला नदी नहीं है भाई, हरियाणा में नहीं है। इंदौरी नदी है, पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो इंदौरी नदी है। तो कौन सी नहीं है? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, कोटला। कौन सी भाई? कोटला। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। कोटला नदी हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदियां घग्गर, दोहन, मारकंडा, इंदौरी, टांगरी हैं, जबकि जो कोटला नदी है वो हरियाणा में प्रवाहित नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए क्या है। हरियाणा की टांगरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? कहाँ पे है? ऑप्शन ए मेवात पहाड़ी में, ऑप्शन बी यमुनोत्री में, ऑप्शन सी डागसाई में पहाड़ी में, ऑप्शन डी मोरनी पहाड़ियों में। बताइए भाई, हरियाणा की जो टांगरी नदी है, ऊपर मैं बता चुकी हूँ, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये भी 2016 में पूछा गया है। हरियाणा की जो टांगरी नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? कौन सी पहाड़ियों में है? कौन सी पहाड़ियों में है? मैंने बताया था आपको कौन सी पहाड़ियों में है भाई? कौन सी में? मोरनी पहाड़ियों में। कहाँ पे है? मोरनी की पहाड़ियों में। देखो दोबारा बताती हूँ, आंसर आंसर इसका आएगा मोरनी की पहाड़ियाँ। इसके बारे में पढ़ते हैं, ऊपर भी पढ़ा चुकी हूँ, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको वीडियो में ही याद हो जाए अच्छे से, इसलिए बार बार पढ़ रही हूँ। ठीक है, आप वीडियो देखोगे आपको साथ के साथ याद भी हो जाएंगी। देखिए क्या, हरियाणा की टांगरी नदी का जो उद्गम है वो पंचकुला की मोरनी की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? मोरनी की पहाड़ियों से। और घग्गर की क्या है भाई? ये सहायक नदी है। आमरी और बलीमाली इसकी प्रमुख भाई क्या है? सहायक नदियाँ। किसकी भाई? टांगरी की। और जो मोरनी पहाड़ियाँ हैं वो पंचकुला का भाई प्रमुख क्या है? हिल स्टेशन। देखो कितने क्वेश्चन कवर हो गए नहीं होंगे? हर बार हर एक्सप्लेनेशन में कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा सीखने को मिल रहा है, इसका हमें बेनिफिट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है भाई? डैश नदी घग्गर नदी की सहायक नदी है भाई। बताओ घग्गर की सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए मारकंडा, ऑप्शन बी इंदौरी, ऑप्शन सी दोहन, ऑप्शन डी कृष्णावती। बताओ भाई, कौन सी नदी हरियाणा की घग्गर की सहायक नदी है भाई? बताओ घग्गर की सहायक नदी कौन सी है? कौन सी है? मारकंडा। कौन सी है? मारकंडा। जो इंदौरी है ये दक्षिण में है, दोहन है ये भी उधर है भाई, कृष्णावती भी है ना। तो कौन सी बची ऑप्शन में? ऑप्शन में आंसर क्या आएगा? मारकंडा। कहाँ पे भाई? मारकंडा शिवालिक पहाड़ियों में है। घग्गर भी कहाँ से भाई? शिवालिक पहाड़ियों से। तो देखो कौन सी होगी? मारकंडा। तो इसका आंसर क्या रहेगा? मारकंडा। थोड़ा आइडिया लगाना भी आना चाहिए, है ना, कट करने भी आने चाहिए ऑप्शंस आपको। देखिए क्या रहेगा, जो मारकंडा नदी है वो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्यों में बहने वाली घग्गर की क्या है भाई? प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी का जो प्राचीन नाम है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है भाई, जो मारकंडा नदी है उसका प्राचीन नाम क्या है? अरुणा है। क्या है? अरुणा। क्या नाम है भाई? अरुणा। ये क्वेश्चन, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट पेन ले लेती हूँ। क्या है? जो मारकंडा नदी है कौन सी भाई? मारकंडा नदी। इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है? प्राचीन नाम क्या है? अरुणा। क्या है? अरुणा। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, पेन चेंज करती हूँ। और बेगना नदी मारकंडा की क्या है भाई? प्रमुख सहायक नदी है। ध्यान रखना, मारकंडा किसकी सहायक नदी है? घग्गर की। और जो बेगना है वो किसकी है? मारकंडा की। और जो घग्गर नदी है वो कहाँ से भाई? शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, और यह हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और भाई पंजाब और राजस्थान से होकर बहती है। कहाँ कहाँ से होकर बहती है पता चल गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। साहिबी नदी कौन सी नदी भाई? साहिबी नदी अंत में डैश में गिरती है। बताओ भाई, साहिबी जो नदी है अंत में कहाँ पे गिरती है? ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी व्यास, ऑप्शन डी
यमुना। तो बताइए कहाँ से, कहाँ अंत में कहाँ गिरती है, कहाँ गिरती है भाई यमुना में। कहाँ पे गिरती है, यमुना में। कैसे, देखिए एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। साइबी नदी का जो उद्गम है वो अरावली पर्वतमाला से होता है। कहाँ से होता है भाई, अरावली। ध्यान रखना, साइबी नदी दक्षिण की साइड है, तो कौन सी पर्वतमाला है, अरावली। और यह नदी राजस्थान और हरियाणा से होते हुए, कहाँ भाई, हरियाणा और राजस्थान से होते हुए दिल्ली में यमुना नदी से मिलती है भाई। दिल्ली में यमुना नदी से क्या हो जाती है, मिल जाती है भाई वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती, कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती। तो दोबारा पढ़िए क्वेश्चंस को, ध्यान से पढ़िएगा। नहीं पूछा है, क्या पूछा है, नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती। ऑप्शन ए गग्गर नदी, ऑप्शन बी इंदौरी नदी, ऑप्शन सी दोहन नदी, ऑप्शन डी व्यास नदी। तो बताओ भाई कौन सी नदी नहीं बहती, कौन सी, गग्गर नदी हमने पढ़ा, इंदौरी हमने पढ़ा, है ना। कौन सी नहीं बहती भाई, व्यास नदी। कौन सी नहीं बहती हरियाणा में, व्यास नदी। जब ये पढ़ोगे ना आपको ध्यान हो जाएगा कौन कौन सी नदियाँ हरियाणा से बहती हैं, कौन सी नहीं बहती। आपने अभी तक व्यास नदी हरियाणा में नहीं बहती है ना, पढ़ा होगा। चलिए पढ़ते हैं व्यास नदी के बारे में क्या है। जो व्यास नदी है वो सिंधु नदी प्रणाली का क्या है भाई, हिस्सा है। कौन सी नदी, व्यास नदी। और जो सिंधु नदी है वो हरियाणा की क्या है भाई, सहायक नदियों में से एक है। और जो व्यास नदी है वो पीर पंजाल जो श्रेणी है उसके दक्षिणी छोर पर रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा कहाँ है भाई, हिमाचल प्रदेश में, वहां से निकलती है। और यह नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती, व्यास नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती। ठीक है, इसका उद्गम भी बता दिया कहाँ से है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है भाई। बताओ कौन सी नदी, है ना, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है। ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी यमुना नदी। तो बताओ भाई कौन सी नदी, यमुना नदी। कौन सी नदी भाई, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है, यमुना नदी। कौन सी करती है, यमुना नदी। देखो यमुना से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछ लिए, ये 2016 में पूछा गया है एचएससी के द्वारा। देखो क्या है, जो यमुना नदी है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, हरियाणा को उत्तर प्रदेश से क्या करती है भाई, अलग करती है। और किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा की। और कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में जो बंदरपूछ यमुनोत्री ग्लेशियर है वहां से निकलती है। और यमुना नदी यमुनानगर जिले के कलेश्वर से हरियाणा में क्या करती है भाई, प्रवेश करती है। और हरियाणा की जो पूर्वी सीमा को उत्तर प्रदेश से अलग करने का क्या करती है भाई, काम करती है। कौन करती है, यमुना नदी। ध्यान रखिएगा। देखो ये यमुना नदी के बारे में कितने ज़्यादा फैक्ट बता दिए, ये आगे आएंगे क्वेश्चन। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। क्या है देखो, मोरनी पहाड़ियों से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है भाई। मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, शिवालिक पर्वतमाला में, है ना। तो देखिए कौन सी नदी निकलती है, इंदौरी, ऑप्शन बी दोहन नदी, ऑप्शन सी टांगरी, ऑप्शन डी कृष्णावती। तो बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा, टांगरी। क्या आएगा भाई, टांगरी, है ना। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। चलिए पढ़ते हैं दोबारा से। जो मोरनी की पहाड़ियों से टांगरी नदी निकलती है यह मारकंडा की क्या है भाई, सहायक नदी है। और टांगरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं भाई, टांगरी की सहायक नदी बलियारी और आमरी। और जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं वो चंडीगढ़ से भाई कितनी दूर हैं, 45 किलोमीटर दूर हैं। और यह शिवालिक श्रेणी की प्रमुख शाखा है भाई, यह शिवालिक श्रेणी की क्या है भाई, शाखाएं हैं। ओके चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं नदियों के बारे में। क्या है, मारकंडा नदी किस जिले से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है भाई। किसके बारे में पूछा, मारकंडा नदी। बताओ किस जिले से होकर, पहले बता चुकी हूँ। ऑप्शन ए अम्बाड़ा, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी रोहतक। तो बताओ भाई किस जिले से होकर हरियाणा में प्रवेश करती है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, अम्बाड़ा। क्या आएगा, अम्बाड़ा। चलिए पढ़ते हैं मारकंडा नदी के बारे में, पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन रिपीट करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन यही याद हो जाए। मारकंडा जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है, गग्गर की, बताया था। और यह कहाँ से भाई, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में बहती है। और अम्बाड़ा जिले से हरियाणा में क्या करती है भाई, प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन भी भाई इसी से रिलेटेड है। क्या है देखो जरा, 2017
और 2015 में 2 बार पूछ लिया, एक बार ऊपर भी आया है। मारकंडा जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से, मेताल पहाड़ियों से, यमुनोत्री हिमनद से, और इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई कहाँ से निकलती है? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है भाई मारकंडा नदी। और मारकंडा नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है भाई? घग्गर की। दोबारा पढ़ते हैं, जो मारकंडा नदी है, जस्ट 1 मिनट। मारकंडा जो नदी है वो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, और ये घग्गर की क्या है भाई? प्रमुख सहायक नदी। यह हरियाणा और पंजाब में बहती है। और मारकंडा नदी की भाई क्या है प्रमुख सहायक नदी? कौन सी है? बेगना भाई, बेगना। ध्यान देना, जो घग्गर की सहायक प्रमुख सहायक नदी है वो तो क्या है? मारकंडा। और मारकंडा की आपसे पूछ ले प्रमुख सहायक नदी, वो कौन सी है? बेगना नदी। कौन सी है भाई? बेगना नदी। ध्यान रखना, मारकंडा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, HSC बार बार क्वेश्चन पूछती रहती है। नेक्स्ट करेंगे हम साइबी नदी भाई, दक्षिण की है। साइबी नदी निम्नलिखित में से किस जिले से निकलती है भाई? पहले बता चुकी हूँ। ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन सी ऑप्शन सॉरी ए है रोहतक, ऑप्शन बी है सिरसा, ऑप्शन सी है भाई सीकर, ऑप्शन डी है यमुनानगर। देखो ना, तो ये यमुनानगर से, ना ही ये सिरसा से, ना ही ये रोहतक से, तो राजस्थान के किससे भाई? सीकर से। इसका आंसर आएगा भाई सी। क्या आएगा? सी, सीकर। सीकर। अगर आपका हरियाणा का आ जाए वो भी बताती हूँ, पहले बता चुकी हूँ, चलिए फिर बता देती हूँ दोबारा से। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट सेट करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। हरियाणा राज्य की प्रमुख नदियों में से एक साइबी नदी, या साइबी नदी का जो उद्गम है वो राजस्थान के सीकर जिले के बरहोड़ पहाड़ी से निकलती है। और जो साइबी नदी है राजस्थान दिल्ली होते हुए हरियाणा के रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। साइबी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं भाई? कृष्णावती, इंदौरी और सोता, ये इसकी भाई क्या है? प्रमुख सहायक नदियां। ध्यान रखना, किसके बारे में? किसकी है भाई? ये साइबी नदी की। किसकी भाई? साइबी नदी की। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आगे भाई, है ना, नदियों से रिलेटेड कर रहे हैं आज। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। ये 2018 में पूछा था भाई HSC ने, जूनियर इंजीनियर वाले पेपर में, शिफ्ट 3 में। आइए पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। यमुना नदी हरियाणा की डैश सीमा पर बहती है भाई? पहले बता चुकी हूँ, किस सीमा पर बहती है भाई? पूर्वी सीमा पर। किस सीमा पर? पूर्वी सीमा पर। जो यमुना नदी है हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है। यमुना नदी यमुनानगर जिले के कलेश्वर से हरियाणा में प्रवेश करती है, और यह हरियाणा की सदा बहने वाली एकमात्र नदी है भाई। क्या है? एकमात्र नदी। ये मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, दोबारा, ठीक है, ताकि आपको यही वीडियो में ही याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है भाई? हमने वो जिला बताना है जो यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं होता। ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी यमुनानगर, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी महेंद्रगढ़। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई? महेंद्रगढ़। क्या होगा? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जो है यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है। हरियाणा में यमुना नदी यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद जिलों से होकर बहती है। ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? महेंद्रगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हरियाणा में बहने वाली एकमात्र 12मासी नदी भाई, ऊपर बताया था कौन सी है? सीधे पढ़ते आना जाना चाहिए आपको कि हरियाणा में बहने वाली एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? यमुना नदी। कौन सी है? यमुना नदी। जो हरियाणा से होकर बहने वाली यमुना नदी एकमात्र नदी है जो कैसी है भाई? 12 मास नदी है, 12 महीने बहती है। और यह नदी हरियाणा राज्य के भाई पूर्वी सीमा के साथ बहती है। कौन सी सीमा के साथ भाई? पूर्वी सीमा के साथ। और भी पढ़ेंगे दोबारा से। क्या है? इस जो नदी का उद्गम है, मैंने आपको बता चुकी हूँ 2-3 बार, फिर से बता देती हूँ। इस नदी का जो उद्गम है वो बंदरपूछ श्रेणी उत्तराखंड के समीप जो यमुनोत्री ग्लेशियर है वहाँ से हुआ है। और जो यमुना नदी है वो ताजेवाले में ग्लेशियर के पास समीप हरियाणा में क्या करती है भाई? प्रवेश करती है। हरियाणा में क्या करती है भाई? प्रवेश करती है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई। जो यमुना नदी है हरियाणा में डैश 1 के पास से प्रवेश करती है, ऊपर बताया था। बताइए, जो यमुना नदी है वो हरियाणा में किस 1 के पास से प्रवेश करती है? ऑप्शन ए कलेश्वर,
ऑप्शन बी बंडीपुर, ऑप्शन सी गिर और ऑप्शन डी सतपुड़ा। अब एक बात बताओ, हरियाणा का दे ही एक रखा है, वो कौन सा है? ग्लेशियर। कौन सा है भाई? ग्लेशियर। पढ़ते हैं इसके बारे में, है ना। और तो एक गुजरात का है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो आपको पता भी होना चाहिए कौन से ऑप्शन कहाँ से दे रखे हैं और डिटेक्ट करने आने चाहिए ऑप्शंस। चलिए पढ़ते हैं आंसर के बारे में। जो यमुना नदी है हरियाणा में क्लेशर वन के पास प्रवेश करती है, और जो क्लेशर वन है वो हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। भाई कहाँ पे है? यमुनानगर जिले में। जो यमुना नदी है ये यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत जिलों से होकर बहती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है। ओके, दोबारा से मैंने रिपीट कर दिया है, ध्यान रखना कौन कौन से जिलों से होकर बहती है, किसके साथ सीमा बनाती है और किसको किससे अलग करती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो साइबी नदी है उसको डैश कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? देखो ध्यान से पढ़िए, साइबी नदी को डैश कहते हैं। ऑप्शन ए दृष्टि, फिर क्या है भाई? कुमुदती, फिर कावेरी, और डी क्या है भाई? जगदाई, जगदादी। क्या बोलते हैं? जगदादी। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा भाई? दृष्टदती। क्या बोलते हैं? दृष्टदती। विद्वानों ने साइबी नदी की जो पहचान है वैदिक काल में किस नदी से की भाई? दृष्टदती नदी से की। और जो साइबी नदी को अब नजफगढ़, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा ऊपर करती हूँ, दोबारा पढ़ेंगे। क्या है? जो साइबी नदी है उसको अब नजफगढ़ नाला के नाम से जाना जाता है। जो साइबी नदी है अब उसको किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो क्वेश्चन बन गया। जो साइबी नदी है अब उसको किस नाम से जाना जाता है? नजफगढ़ नाले के नाम से जाना जाता है। और इसमें दिल्ली के सभी बड़े नालों का क्या है भाई? पानी गिरता है। ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे एचएससी पूछ सकती है क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में बहने वाली एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है भाई? कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी भाई सरस्वती नदी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। अब बताओ, क्या हरियाणा में ब्रह्मपुत्र है? सरस्वती तो है नो डाउट, गंगा नहीं है, लेकिन कौन सी नदी है एकमात्र बारहमासी नदी? कौन सी है भाई? यमुना। कौन सी है? यमुना। चलिए यमुना के बारे में दोबारा से पढ़ते हैं। हरियाणा राज्य में बहने वाली एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है भाई? यमुना। और यमुना नदी उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की क्या भाई? कौन सी सीमा बनाती है? पूर्वी सीमा। और यह नदी हरियाणा के यमुनानगर जिले में कलेश्वर वन के पास हरियाणा में प्रवेश करती है और हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद जिलों में बहती है। ये थे भाई फैक्ट किससे रिलेटेड? यमुना नदी से रिलेटेड। हम 4-5 बारी कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के अंबाला एवं कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का मुख्य कारण है? भाई देखो दोबारा पढ़ रही हूँ, कौन सी नदी वर्षा ऋतु में राज्य के अंबाला, कौन कौन से राज्य बोले? अंबाला और कुरुक्षेत्र में, है ना, बाढ़ का मुख्य कारण है। तो अब ये देखो भाई, अंबाला और कुरुक्षेत्र में कौन सी नदी है उससे एक आइडिया लगाओ। एक तो है मारकंडा नदी ऑप्शन में, दूसरी है कौन सी है भाई? टांगरी नदी, और एक दे रखी है आकरा नदी, और तीसरी चौथी क्या दे रखी है भाई? राक्षसी नदी। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा भाई? क्या आएगा? मारकंडा नदी। कौन सी आएगी? मारकंडा नदी। मारकंडा नदी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है इसके बारे में और भी फैक्ट बताती हूँ। क्या है? जो मारकंडा नदी है वो वर्षा ऋतु में राज्य के अंबाला और कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का क्या बनती है भाई? प्रमुख कारण। और इसका दूसरा नाम क्या है भाई? मारकंडा नदी का क्या नाम है? अरुणा। और यह नदी हिमाचल प्रदेश व हरियाणा में बहती है ना। और ये घग्गर की क्या है भाई? एक प्रमुख सहायक नदी है। घग्गर की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है भाई? मारकंडा। और मारकंडा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? बेगना। कौन सी है? बेगना। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डैश नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है? बताइए भाई इनमें से कौन सी नदी सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है? ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी मारकंडा, ऑप्शन भाई डी साइबी नदी। तो बताओ भाई कौन सी नदी सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा सरस्वती नदी। कौन सी भाई? सरस्वती नदी। चलिए पढ़ते हैं सरस्वती नदी के बारे में। सरस्वती जो नदी है वो सप्त सिंधु प्रदेश का क्या मानी जाती है भाई? भाग मानी जाती है। ऋग्वेद में सप्त सिंधव का उल्लेख है भाई। सप्त सिंधु प्रदेश के तहत सिंधु तथा उसकी 6 सहायक नदियां, कितनी भाई? 6 सहायक नदियां। इनके जो ये प्राचीन नाम दे रखे हैं भाई,
है ना। 6 जो इसकी सहायक नदियां हैं, एक तो कौन सी है, वितस्ता, एक अश्किनी, एक प्रूणी, एक विपाशा, एक सतुद्री और एक सरस्वती। इन 6 को क्या किया गया है भाई, शामिल किया गया है। अब आ गया भाई दोबारा से रिपीट क्वेश्चन, 2018 में पूछा। कब पूछा, 2018 में। क्या पूछा, हरियाणा की सदा नीर नदी, बताओ भाई, सदा नीर नदी या बारहमासा नदी, भाई बताओ कौन सी है, कौन सी है, सदा नीरा, सॉरी ध्यान रखना भाई, हरियाणा की सदा नीरा नदी, है ना, बारहमासी नदी नहीं भाई, सॉरी माफी चाहूंगी। इसमें क्या पूछा गया है, हरियाणा की सदा नीरा नदी के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए सरस्वती नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी भाई यमुना नदी और ऑप्शन डी अंगरीस। बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई, सरस्वती नदी सदा नीरा नदी है। क्या है, सदा नीरा नदी है। चलिए सरस्वती नदी के बारे में पढ़ते हैं। सरस्वती नदी, सरस्वती नदी हरियाणा की सदा नीरा नदी है। सरस्वती नदी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, 3 राज्य भाई, कौन कौन से, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से बहती हुई कहाँ गिरती है भाई, अरब सागर में। और जो सरस्वती नदी का उद्गम है वो कौन सी पहाड़ियों से है भाई, शिवालिक की पहाड़ियों से माना जाता है। और आदि बद्री के पास मैदानी भागों से ये क्या करती है, प्रवेश करती है। कहाँ से भाई, आदि बद्री के जो पास हैं मैदानी भागों से ये हरियाणा में क्या करती है भाई, प्रवेश करती है सरस्वती नदी, ध्यान रखिएगा, है ना। लेकिन एकमात्र 12 मासी नदी आ जाए तो वो क्या होगी भाई, यमुना नदी। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, जो यमुना नदी है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच डैश सीमा है भाई। 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया, 2016 में पूछा था। ऑप्शन ए पश्चिमी, ऑप्शन बी उत्तरी, ऑप्शन सी पूर्वी, ऑप्शन डी दक्षिणी। तो बताओ भाई कौन सी है, पूर्वी। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच कौन सी सीमा पर भाई, पूर्वी सीमा पर। किस पे भाई, पूर्वी सीमा। ऑप्शन पढ़ते हैं, यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच पूर्वी सीमा बनाती है। यमुना नदी हरियाणा में यमुनानगर जिले के कहाँ से भाई, कलेश्वर वन के पास प्रवेश करती है। यह नदी यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत जिलों के साथ दक्षिण की ओर बहती है और फरीदाबाद जिले में असनपुर के पास हरियाणा से बाहर निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, देखो ये नहीं बताया था फैक्ट यहाँ पे, है ना, ये ध्यान रखना है ना। इस चीज़ को, लास्ट वाला जो पॉइंट बताया मैंने। बाकी हम यमुना नदी के बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं, है ना, लंबी हो जाएगी वीडियो काफ़ी। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डैश को 7 नदियों का मिलन स्थल माना जाता है भाई, बताओ किसको 7 नदियों का मिलन स्थल माना जाता है। ऑप्शन ए करनाल सरोवर, ऑप्शन बी बदकल झील, ऑप्शन सी अथनी कुंड, ऑप्शन डी सनहित सरोवर। भाई बताओ किसको बोला जाएगा 7 नदियों का मिलन, बताओ भाई किसे बोला जाएगा 7 नदियों का मिलन स्थल, किसे बोला जाएगा, सनहित सरोवर को। ये कहाँ है भाई, कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में, सनहित सरोवर के बारे में। ये 2016 में पूछा था भाई HSC ने। क्या है देखो, सनहित सरोवर भगवान विष्णु का भाई स्थायी निवास स्थान माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और माना जाता है कि अमावस के दिन तीर्थों की पूरी श्रृंखला यहाँ इकट्ठा होती है। और जो पुरानी कथाएं हैं उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति सूर्य ग्रहण के समय इस तालाब में ना स्नान कर लेता है तो उसे 1000 अश्वमेध यज्ञों का क्या हो जाता है भाई, फल प्राप्त हो जाता है। पहले ये मानता थी यदि कोई व्यक्ति सूर्य ग्रहण के समय इस तालाब में, कौन से तालाब में भाई, सनहित सरोवर में स्नान कर लेता है तो उसे 1000 अश्वमेध यज्ञों का क्या हो जाता है भाई, फल प्राप्त हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कौन सा सरोवर है ना। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे भी रिपीट हो सकता है, तो ध्यान रखो जो जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं। डैश नदी अंबाला से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है भाई, बताओ कौन सी। ऑप्शन ए मारकंडा, ऑप्शन बी घग्गर, ऑप्शन सी इंदौरी, ऑप्शन डी दोन नदी। भाई बताओ, ये आप कमेंट करो, आपके लिए होमवर्क है। वैसे बता देती हूँ, या चलिए होमवर्क छोड़ती हूँ, कौन सी नदी। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ऊपर, है ना, मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो देखते हैं कौन से बच्चे कमेंट करेंगे, इसका आंसर देंगे, है ना। तो ध्यान रखिए मैंने किसके बारे में पूछा है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। डैश नदी अंबाला से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करती है। बताना भाई कौन सी नदी करती है। मैं इसका आपको आंसर नहीं दिखाऊंगी, ठीक है, आपको कमेंट करके बताना होगा। मैं ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर चुकी हूँ, कम से कम 2 बार कर चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। क्या है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए 121 या 122, 1 मिनट, 122 है ना।
आंसर नहीं दिखाऊंगी मैं आपको 121 का जो है। चलिए पढ़ते हैं, 1 मिनट सेट कर दूं मैं, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट है। चलिए करते हैं शुरू। हरियाणा में जो टांगरी नदी है इसका जो उद्गम है वो कहाँ पे है, ये भी बता चुकी। ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी मोरनी, ऑप्शन सी विंध्य पर्वत और श्रेणी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए टांगरी नदी का उद्गम कहाँ है भाई, टांगरी नदी का कहाँ है, मोरनी पर्वतमाला। और जो मोरनी पर्वतमाला है वो कहाँ है, शिवालिक पर्वतमाला में, है ना। तो जो टांगरी नदी है वो दक्षिण पूर्वी हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों की मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है और घग्गर से मिलने से पहले ये हरियाणा और पंजाब की सीमा के साथ बहती है। कहाँ बहती है, हरियाणा और पंजाब की सीमा के साथ बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है भाई। ऑप्शन ए मेवात, ऑप्शन बी भिवानी, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी महेंद्रगढ़। भाई बताओ मारकंडा नदी, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कुरुक्षेत्र, है ना। और अगर कुरुक्षेत्र ऑप्शन में नहीं हो तो क्या मिलेगा, अंबाला। तो ध्यान रखना कहाँ कहाँ से, अंबाला और कुरुक्षेत्र से मारकंडा नदी, जिसका पुराना नाम क्या है भाई, अरुणा। मैंने आपको बताया था। मेवात तो देखो दक्षिण में अपने आप कट जाए, भिवानी है ये भी नहीं होगा और महेंद्रगढ़ भी नहीं होगा। तो सबसे आसान क्वेश्चन मानूंगी मैं, आपको ना ऑप्शन डिटेक्ट करने आने चाहिए। चलिए पढ़ते हैं मारकंडा नदी के बारे में दोबारा से। मारकंडा जो नदी है वो प्रमुख रूप से कुरुक्षेत्र जिले में बहती है और यह नदी हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में बहती है और घग्गर नदी की सहायक नदी है। और जो मारकंडा नदी का प्राचीन नाम मैंने क्या बताया, अरुणा नदी। क्या था भाई, अरुणा नदी था। और जो मारकंडा नदी है उसकी सहायक नदी मैंने क्या बताई थी, कमेंट करके बताओ क्या बताई थी, ऊपर भी बताई थी और वैसे भी बताई थी, है ना। देखती हूँ कौन वीडियो को ध्यान से सुन रहा है और समझ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी है जो प्राचीन समय में अरुणा के नाम से प्रसिद्ध थी। अभी बताया, बताओ भाई कौन सी। सीधा आंसर क्या आएगा, मारकंडा। क्या आएगा, मारकंडा। अरुणा के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध थी भाई, मारकंडा। मारकंडा जो नदी है प्राचीन समय में अरुणा के नाम से प्रसिद्ध थी। और मारकंडा नदी किसकी सहायक नदी बताई थी भाई, किसकी बताई थी, घग्गर की। और जो मारकंडा नदी है वो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। इनमें से कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी है। क्या पूछ लिया भाई, मौसमी नदी। ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी दोहन नदी, ऑप्शन सी हिंदौरी, ऑप्शन डी घग्गर। तो बताओ भाई कौन सी मुख्य मौसमी नदी है, तो कौन सी है भाई, यमुना नदी। कौन सी है, यमुना नदी। यमुना नदी हरियाणा की मौसमी नदी। अच्छा भाई 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ गड़बड़ की हुई है। देखो मैं आपको दोबारा से रिपीट करती हूँ। जो ये यमुना नदी है मौसमी नदी है पूछा है इसने, यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, है ना। 1 मिनट 1 मिनट, दोबारा क्वेश्चन को ठीक करते हैं। क्या है, इनमें से कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी नहीं है। क्या है, नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जो इसने एक्सप्लेन कर रखा है ना उसके हिसाब से भी बता रही हूँ, वैसे भी बता रही हूँ। तो यहाँ पे करेक्शन कीजिएगा। इनमें से कौन सी नदी हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी है। जो घग्गर है वो भी मौसमी नदी है, इंदौरी है वो भी, और दोहन है वो भी मौसमी नदियां हैं भाई। लेकिन यमुना नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो बारहमासी नदी है, मौसमी नदी नहीं, ये एक बारहमासी नदी है, एकमात्र हरियाणा की नदी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें नहीं आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इसके ये तीनों बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं वो मौसमी नदियां हैं। और लेकिन देखिए एक्सप्लेनेशन में इसने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, जो यमुना नदी है वो हरियाणा की मौसमी नदी नहीं है, जबकि दोहन, इंदौरी और घग्गर ये क्या है भाई, मौसमी नदी हैं। यहाँ पे नहीं मिस प्रिंट हो गया बुक में, क्या हो गया, नहीं क्या हो गया भाई, मिस प्रिंट हुआ है, जिस वजह से ये गड़बड़ हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है, जो यमुना नदी है डैश जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है भाई, बताओ। जो यमुना नदी है वो हरियाणा के किस जिले से प्रवेश करती है। ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी यमुनानगर, ऑप्शन डी गुरुग्राम। तो बताओ किससे प्रवेश करती है भाई, यमुनानगर से। कहाँ से प्रवेश करती है, यमुनानगर से। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। पढ़ते हैं यमुनानगर के बारे में। यमुनानगर, जो यमुना नदी है ये यमुनानगर जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है और फरीदाबाद के हसनपुर से होते हुए, फरीदाबाद के हसनपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ से प्रवेश करती है। यमुना नदी बंदरपूछ श्रेणी के
समीप यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जो इसका उद्गम है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कहाँ से भाई, उत्तराखंड के जो यमुनोत्री ग्लेशियर है वहाँ से तो निकलती है, लेकिन हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है, यमुनानगर जिले से। और यमुनानगर जिले से भी कहाँ से, क्लेश्वर वंश से। कहाँ से, क्लेश्वर वंश से, ध्यान रखना है ना। और चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं। यमुना नदी भाई देखो, यमुना नदी डैश नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। बताओ भाई किसकी है, बता चुकी हूँ। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो इसका आंसर क्या आएगा, गंगा नदी। क्या आएगा भाई, गंगा नदी। जो यमुना नदी है वो किसकी भाई, प्रमुख सहायक नदी है, गंगा की। यमुना नदी, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट पहन लेते हैं। यमुना नदी गंगा की दूसरी सबसे बड़ी क्या है भाई, सहायक नदी है। यमुना का जो उद्गम है यमुनोत्री हिमनद से हुआ है। हिमनद बोले तो ग्लेशियर। चंबल, बेताब, कैन, सिंध और इडन इसकी क्या है भाई, सहायक नदियाँ। और ये कहाँ मिलती है भाई, गंगा में, प्रयागराज में। कहाँ पे मिलती है, प्रयागराज में। हरियाणा में नहीं मिलती गंगा नदी में, ये कहाँ पे मिलती है, प्रयागराज में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना। बहुत जल्द कंप्लीट होने वाले हैं भाई, लास्ट पड़ाव पे हैं। देखिए क्या है, निम्न निम्न सभी का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ है ना। निम्न सभी का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ है। ऑप्शन ए घग्गर, ऑप्शन बी मारकंडा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी टांगरी। तो भाई बताओ किसका शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं से हुआ है, किसका हुआ है। देखो यमुना नदी का नहीं हुआ यहाँ पे भाई। भाई क्या है, ध्यान दीजिए, है ना। क्या पूछा गया है, शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ है। तो देखो घग्गर का तो हुआ है, मारकंडा का भी हुआ है, टांगरी का भी हुआ है, लेकिन किसका नहीं हुआ, यमुना नदी का नहीं हुआ। यहाँ ना नहीं आएगा, नहीं पूछा जाएगा, है ना। तो ये भी थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है बुक में। क्या, चलिए पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य में उत्तर पूर्व में स्थित शिवालिक पर्वतमालाओं में देखो घग्गर, अगरा, अकरा, मारकंडा, सोम, कौशल्या, टांगरी इनका प्रमुख नदियां निकलती हैं। कौन सी, देखो शिवालिक की यहाँ पे सारी नदियां बता रखी हैं। कौन कौन सी, देखो घग्गर, अकरा, मारकंडा, सोम, कौशल्या, टांगरी और, है ना। ये किसकी भाई नदियां हैं, शिवालिक पर्वत मालाओं से निकलती हैं ये जितनी भी नदियां बताई। जबकि जो यमुना है ना वो हिमाचल के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर उत्तर प्रदेश से होते हुए हरियाणा की पूर्वी सीमा के यमुनानगर जिले से राज्य में क्या करती है भाई, प्रवेश करती है। मैं पहले बता चुकी हूँ, यहाँ पे गलत दे रखा है क्वेश्चन, है ना। इसे क्या पूछना चाहिए था कि भाई इनमें से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं से नहीं निकलती। तो नहीं, कौन सी नहीं निकलती, यमुना नदी। बाकी घग्गर, मारकंडा, टांगरा ये सब नदियाँ शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यहाँ पे भी मिसप्रिंट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा नगर सरस्वती नदी के किनारे है भाई, बताओ। यमुनानगर, करनाल, पेवा और अंबाला। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी पेवा। ये कहाँ पे है, देखो भाई सरस्वती जो नदी है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में पेवा में एक पवित्र शहर है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल से पहले से हुई थी। और यह अपने मंदिरों, अन्य धार्मिक स्थलों के पर्यटनों के लिए भाई क्या है, पर्यटकों के लिए क्या भाई प्रसिद्ध है। और अब ये क्या है भाई, एक प्रमुख त्रिस्थल बन गया। क्या बन गया भाई, एक प्रमुख त्रिस्थल बन गया है। पेवा कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में, ध्यान रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ज़्यादा बार रिपीट तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दोबारा से ये रिपीट हुआ है भाई, क्या पहले भी पढ़ चुके हैं 2016 में। हिमाचल प्रदेश में यहाँ हिमालय प्रदेश लिख रखा है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश आएगा, यहाँ पे भी मिसप्रिंट है ना। हिमाचल प्रदेश में डगसाई से उद्भव करने वाली कौन सी नदी हरियाणा में से बहती है भाई, कौन सी बहती है। देखो ऑप्शन ए घग्गर नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी चेनाब नदी। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्या आएगा इसका आंसर, घग्गर नदी। क्या आएगा, घग्गर नदी। ये हम सेम एज टीज पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यमुनानगर के गांव मुगलवाली, कौन सा गांव भाई, मुगलवाली में किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है भाई, बताओ किसकी खुदाई का कार्य चल रहा है।
ऑप्शन ए घग्गर नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी मारकंडा। तो किसका चल रहा है भाई? सरस्वती का। किसका चल रहा है भाई? सरस्वती का, है ना। ध्यान रखिएगा, अलग आया है, सबसे अलग क्वेश्चन आया है। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, सरस्वती नदी के बारे में। चलिए, हरियाणा के यमुनानगर जिले के गांव मुगलवाली में जो सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है, सब प्रथम जो स्थानीय लोगों ने नदी के जल निकलने का साक्ष्य देखा था, और जो स्थानीय लोगों और प्रशासन की सहायता से एक परियोजना के तहत प्राचीन जो सरस्वती नदी है उसकी खुदाई का कार्य चल रहा है भाई, है ना। कहाँ पे? यमुनानगर जिले के कौन सा गांव? मुगलवाली गांव में सरस्वती नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्या है? अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकात्री तीर्थ किस नदी के किनारे है भाई? बताओ किस नदी के किनारे? ऑप्शन ए व्यास नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी सतलुज नदी, ऑप्शन डी सरस्वती नदी। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? क्या आएगा? सरस्वती नदी। देखो, अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकात्री जो तीर्थ है, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ऊपर करती हूँ। क्या है? जो अमर काव्य है महाभारत, उसमें वर्णित किया गया है जो नरकात्री तीर्थ है सरस्वती नदी के किनारे है, और इस तीर्थ का जो उल्लेख है वो हमें कहाँ मिलता है भाई? महाभारत और वामन पुराण दोनों में मिलता है ना, इस तीर्थ का। और इस तीर्थ का जो संबंध है वो किससे है? भीष्म पितामह से है। किससे है भाई? भीष्म पितामह से है। और इस स्थान पर भीष्म पितामह बाणों की जो सैया है उस पर लेटे हुए हैं और अपने प्राण त्याग दिए थे। उन्होंने यहाँ पे अपने क्या कर दिए थे भाई? प्राण त्याग दिए थे। और यहाँ पर बने कुंड को क्या बोला जाता है भाई? भीष्म कुंड कहा जाता है। यहाँ पे एक कुंड बना है जिसका नाम क्या है भाई? भीष्म कुंड बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट सेट कर दूं बस भाई। आखिरी क्वेश्चन रहते हैं दो, लास्ट 2 क्वेश्चन, बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। यह नदी कालेश्वर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। पहले बता चुकी हूँ कौन सी नदी? कलेश्वर वन। और कलेश्वर वन कहाँ पे? यमुनानगर में। बताओ कौन सी नदी? यमुना नदी। कौन सी नदी भाई? यमुना नदी। चलिए फिर से पढ़ा देती हूँ ताकि याद हो जाए। कलेश्वर जो वन के पास यमुना नदी हरियाणा में क्या करती है भाई? प्रवेश करती है। यह नदी हरियाणा के यमुनानगर जिले से हरियाणा में क्या करती है भाई? प्रवेश करती है। लास्ट क्वेश्चन भाई इस वीडियो का नदियों से संबंधित, देखिए क्या है। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? ऑप्शन ए मारकंडा, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी यमुना। तो बताओ भाई किस नदी से आदि बद्री का संबंध माना जाता है? तो किससे माना जाता है? ऑप्शन सी सरस्वती से। पढ़ते हैं सरस्वती के बारे में। चलिए जस्ट 1 मिनट, सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे। आदि बद्री हरियाणा के यमुनानगर जिले में है भाई। जो आदि बद्री है वो कहाँ पे है? यमुनानगर में है, एक स्थान है। और यहाँ पे क्या है भाई? जो सरस्वती नदी है जो अब लुप्त हो चुकी है, जिसकी खुदाई का कार्य अब दोबारा से चालू है, उसका उद्गम माना जाता है किसको? आदि बद्री से। आदि बद्री से किसका संबंध माना जाता है? किस नदी का भाई? सरस्वती नदी का। जो उद्गम है वो किससे माना जाता है? आदि बद्री से माना जाता है। और जो ये है सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी थी, अब इसकी दोबारा से खुदाई चालू है। और कहाँ से? यमुनानगर के कौन सा गांव? मुगल वाले गांव से इसकी दोबारा से खुदाई चालू हो चुकी है भाई। ये थे हमारे नदियों से संबंधित HSC द्वारा आज तक पूछे गए क्वेश्चंस। देखिए नदी टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्टेट में भी पूछे जाते हैं और बहुत सारे एग्जाम में जितने भी हरियाणा के होते हैं नदियों से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, आपने देखा होगा कितने रिपीट होते हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं वो भी ध्यान रखना, क्योंकि अगली बार क्वेश्चन हो सकता है उनमें से बने। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और अपनी जानकारी को आगे बढ़ाइए। चलिए, थैंक यू सो मच।